सोचिए, आज आपकी जेब में जो 500 रुपए का नोट है, अगर कल सुबह गवर्नमेंट कह दे कि ये वैलिड नहीं है, तो जो आपका पैसा है वो आपका पैसा रहेगा। तब सवाल ये उठता है कि पैसा क्या है और पैसा कब स्ट्रांग होता है, कब वीक होता है। हाल ही में जब $1 के बराबर 90 रुपए से ज़्यादा की कीमत चली गई, तब ये न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा वायरल हुई। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ने इसको कवर किया और एक ये डिस्कशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम सिंह और आप देख रहे हैं रश्मि न्यूज। तो अब हम आगे बात करते हैं। पहले जमाने में पैसा नहीं था, बार्टर सिस्टम था। गेहूं के बदले में कपड़े, दूध के बदले में अनाज। पर दिक्कत ये थी कि हर बार दोनों की जरूरतें मैच नहीं होती थी। इस प्रॉब्लम ने पैसे को जन्म दिया। और इकोनॉमिक्स कहता है कि पैसा 3 काम करता है। एक एक्सचेंज का मीडियम देता है, दूसरा पैसे को मेजर करने का एक यूनिट वैल्यू देता है और फ्यूचर के लिए सेविंग करने का एक ऑप्शन देता है। पर किसी के द्वारा ये नहीं बताया गया कि असल जिंदगी में पैसा सिर्फ और सिर्फ एक चीज पर टिका हुआ है और वो है ट्रस्ट। यस, ट्रस्ट, जो आपने हर एक नोट के ऊपर देखा होगा कि मैं धारक को इतने रुपए देने का वचन देता हूँ। ये सारी चीजें ट्रस्ट के ऊपर ही चलती हैं। अब बात करते हैं वैल्यू की। 1 किलो मक्का, सोचिए उसमें किसी इंसान को पेट भरने की कितनी ताकत हो सकती है। ये है मक्के की एक नेचुरल वैल्यू। पर जब सिस्टम कहता है कि मक्के की कीमत 30 रुपए है, तो वो एक सिस्टम की वैल्यू होती है। नेचुरल वैल्यू नेचर डिसाइड करता है और सिस्टम की वैल्यू हम डिसाइड करते हैं। इसलिए पुराने जमाने में लोहा, अनाज और नमक को पैसा बनाने की कोशिश की गई, पर सब फेल हो गए क्योंकि ये सारी चीजें जल्दी सड़ जाती थी या फिर खराब हो जाती थी। फिर इंसान ने 2 चीजों को चुना, गोल्ड और सिल्वर, क्योंकि ये खराब नहीं होते थे, लिमिटेड होते थे और इसको सब मानते भी थे और ये नेचर में 1:10 की मात्रा में उपलब्ध होते थे। यह में शेरशाह सूरी के टाइम 1 रुपया बराबर 11.664 ग्राम शुद्ध चांदी होता था और 10 रुपये के बराबर 1 तोला शुद्ध सोना होता था। तब रुपया कागज नहीं था, मेटल था। इसलिए तब महंगाई कंट्रोल में रहती थी और पैसा नेचुरल लॉ से जुड़ा था। फिर ब्रिटिश आए, उन्होंने तलवार से कम और पैसों से ज्यादा भारत को तोड़ा। उन्होंने चुपचाप रुपयों का स्टैंडर्ड बदल दिया। पहले 10 रुपये का 1 तोला शुद्ध सोना था, फिर उन्होंने 15 का 1 तोला सोना कर दिया। अब 15 रुपये का 1 तोला सोना मिल रहा था और 10 रुपये में 6.666 ग्राम सोना आने लगा था, जिस वजह से हर 10 रुपये की खरीदारी पर ब्रिटिशर्स को 3.333 ग्राम का सोना लूटने का मौका मिल गया था। और जब हम कहते हैं कि ब्रिटिशर्स सोना ले गए, तो ये कुछ ऐसे ही ले गए थे। नाम रुपया ही रह गया और पर वैल्यू घटा दी गई। यही असली इकोनॉमिक्स की लूट थी। यहीं से असली रुपया मारा गया और कंपनी रुपया जिंदा हुआ। आज रुपया गोल्ड से नहीं, लॉ से चलता है। इसे कहते हैं लीगल टेंडर। 2016 में एक रात में 500 और 1000 के नोटों का लीगल टेंडर कैंसिल कर दिया गया। आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। नोट वही थे, जेब वही थी, पर वैल्यू 0। उस दिन सबने देखा कि पैसा असली में ट्रस्ट का गेम है। अब बात करते हैं रुपए की सबसे गहरी ताकत यानी गोल्ड। एक वक्त था जब रुपया सिर्फ कागज नहीं था, वो सोना था। जब तक रुपया गोल्ड से जुड़ा, तब तक सरकार हवा में पैसे पैदा नहीं कर सकती थी। जितना गोल्ड उतना ही रुपया। इन्फ्लेशन का खेल मुश्किल था। आज आरबीआई के पास गोल्ड है, पर रुपया गोल्ड बैक्ड नहीं है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ता रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट चाहे तो नोट छाप सकती है और सप्लाई भी बढ़ा सकती है। महंगाई बढ़ सकती है और जिसकी वजह से आम आदमी गरीब होता चला जाता है। यही इन्फ्लेशन का असली फॉर्मूला है। 100% गोल्ड स्टैंडर्ड आज प्रैक्टिकली मुश्किल है क्योंकि इकोनॉमी का साइज बहुत बड़ा हो चुका है, पर पार्शियली गोल्ड बैकिंग बिल्कुल पॉसिबल है। इसका मतलब ये है कि करेंसी का एक हिस्सा डायरेक्ट गोल्ड से लिंक्ड हो और नए नोट्स के साथ इसका गोल्ड रिजर्व भी बढ़ते रहे। इससे इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहेगा और फॉरेन ट्रस्ट बढ़ेगा
और डॉलर के ऊपर डिपेंडेंसी कम होगी, रुपया रियल स्ट्रेंथ अपनी पाएगा। अब बात करते हैं डिजिटल रुपए की, यानी कि डिजिटल रुपया क्रिप्टो नहीं है, ये आरबीआई का एक पैसा है, बैंक के थ्रू सर्कुलेट होता है और गवर्नमेंट के रूल्स के ऊपर चलता है। इसका मतलब ये है कि कंट्रोल 100% सिस्टम के पास ही है। डिजिटलाइजेशन के कुछ फायदे हैं जिसकी वजह से करप्शन कम हो सकता है, ट्रांजैक्शन फास्ट हो सकता है और फेक नोट के रिस्क भी कम हो जाते हैं और सब्सिडी के डायरेक्ट लोगों तक पहुंचने की शक्ति बढ़ती है। पर इसकी डार्क साइड भी है। 100% कंट्रोल सिस्टम के पास रहता है, प्राइवेसी का खतरा ज़्यादा होता है, साइबर अटैक्स के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं और सबसे बड़ी बात, डिजिटलाइजेशन रुपए को स्ट्रांग नहीं बनाता। डिजिटल रुपया सिर्फ पैसा चलाने का तरीका बदलता है, पैसा कहाँ से आ रहा है ये नहीं बदलता। इसलिए डिजिटलाइजेशन सॉल्यूशन नहीं है, ये एक सिर्फ टूल है। अब समझते हैं सबसे बड़ा सवाल, रुपया और डॉलर का असली गेम। डॉलर दुनिया की सबसे पावरफुल करेंसी है क्योंकि दुनिया को अधिकतर ट्रेड डॉलर में ही होता है। क्रूड ऑयल डॉलर में खरीदे जाते हैं, इंटरनेशनल लोन्स डॉलर में होते हैं, गोल्ड भी डॉलर में ही ट्रेड होता है। इसका मतलब यह है कि पूरी दुनिया को डॉलर की जरूरत है। इंडिया भी अपनी ऑयल, गैस, डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक्स डॉलर में ही खरीदता है। जब इंडिया को ज़्यादा डॉलर चाहिए होता है तब वो मार्केट में डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है और डिमांड बढ़ने की वजह से डॉलर स्ट्रांग हो जाता है और रुपीज़ वीक। फॉरेन इन्वेस्टर जब इंडिया से अपना पैसा निकाल लेते हैं वो रुपया बेचकर डॉलर खरीदते हैं। यही वजह है कि जब अमेरिका में इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो वहाँ पैसा ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है और इंडिया जैसे देशों से पैसा बाहर चला जाता है, रुपया गिर जाता है, डॉलर स्ट्रांग हो जाता है। यानी रुपया और डॉलर का रिश्ता सिर्फ करेंसी का नहीं, पावर का है। जब तक दुनिया डॉलर पर चलती रहेगी तब तक रुपया प्रेशर में रहेगा। अब बात करते हैं आरबीआई और रेपो रेट की। रेपो रेट वो रेट होता है जिससे कि आरबीआई बैंक्स को लोन देता है। जब रेपो रेट कम होता है तो लोन सस्ता मिलता है, ईएमआई कम होती है और बिजनेस को ग्रो करने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। मार्केट में पैसा घूमता है। जब रेपो रेट बढ़ता है तो लोन महंगे हो जाते हैं, ईएमआई बढ़ती है, स्पेंडिंग कम हो जाती है और इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहती है। रेपो रेट डिसाइड करता है कि आप घर खरीदोगे कि नहीं, बिजनेस शुरू करोगे कि नहीं। अब ये सवाल है कि रुपया स्ट्रांग कैसे बनेगा। रुपया तब स्ट्रांग होगा जब देश प्रोड्यूस करेगा, जब फैक्ट्री चलती है, खेत में प्रोडक्शन होता है, लोगों के पास जॉब्स होती हैं, एक्सपोर्ट बढ़ता है। जब हम खुद बनाते हैं तब हम डॉलर देना बंद करते हैं और डॉलर कमाना शुरू करते हैं। और जब डॉलर आता है रुपया स्ट्रांग होता है। गोल्ड रिजर्व्स रुपये को बैकबोन तब बनेगा जब करेंसी का एक हिस्सा रियल एसिड से जुड़ा होगा। सिर्फ पेपर और डिजिटल से रुपया कभी पहले जैसा स्ट्रांग नहीं बन सकता। सबसे बड़ी चीज है फाइनेंशियल समझ। जब तक लोग सिर्फ ईएमआई देखते रहेंगे और इन्फ्लेशन नहीं समझेंगे तब तक वो सिस्टम के ट्रैप में ऐसे ही फंसे रहेंगे। जब जनता समझदार होगी तब रुपया अपने आप स्ट्रांग होगा। सच एक ही है, रुपया कागज नहीं है, रुपया डिजिटल नंबर भी नहीं है, रुपया देश की फैक्ट्री है, उसके खेत है, उसके हाथ और उसके समझ का रिफ्लेक्शन होता है। जिस दिन भारत सिर्फ खरीदेगा नहीं बनाना शुरू करेगा उस दिन भारतीय रुपया अपने आप दुनिया के सामने ताकत बन जाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए और हम इसको और भी डिस्कस करेंगे आने वाले कुछ अगले वीडियोस में। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।